Hello friends, welcome to my YouTube channel Fingertip Update by CA देवाशीष साहू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि जीएसटी के ऊपर में है। आइए जानते हैं वो क्या है। दैट इज मिसमैच बिटवीन जीएसटी 1 एंड 3B। आपको पता ही है जो हाल फिलहाल में सीबीएसई द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी किया गया था नोटिफिकेशन के द्वारा, जो 1 जनवरी 2022 से अगर कोई आपका जीएसटी 1 और 3B के अंदर मिसमैच होता है, दैट मिसमैच विल बी ट्रीटेड एज द सेल्फ असेसमेंट टैक्स। चलिए देखते हैं वो मिसमैच क्या था। That is difference between the GSTR 1 and GSTR 3B in respect of outward supply will be treated as self-assessment tax and can be recovered by the department under section 79 of CGST Act 2017 even without so cause notice। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका कोई GSTR 1 और 3B के अंदर में कोई डिफरेंस रहता है तो वो डिफरेंस को डिपार्टमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तरफ माना जाएगा और विदाउट एनी सो कॉज नोटिस इसको डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी कर सकता है। इसके लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका क्लैरिफिकेशन पूछा गया सीबी से। तो हाल फिलहाल में कल सीबीएसई ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है। आइए देखते हैं वो इंस्ट्रक्शन है क्या। ये है वो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 by 2022 डेटेड 7 जनवरी 2022। इसमें जो इंस्ट्रक्शन इशू किया गया सीबीएसई की तरफ से, इसमें जो 3.3 जो पॉइंट है वो बहुत रिलेवेंट पॉइंट है। जैसे कि अकॉर्डिंगली wherever any such amount of tax self-assessed tax by the registered person in his outward supply statement GSTR 1 is found to be short paid or not paid by the said person through his GSTR 3B return in terms of provision of section 12 of section 75 of the act, the proper officer may send a communication to the registered person to pay the amount short paid or not paid, or to explain the reason for such short payment and non-payment of self-assessed tax within a reasonable time as prescribed in the communication. If the concerned person is able to justify the difference between the GSTR 1 and GSTR 3B, or is able to explain the reason of such short payment or non-payment of taxes to the satisfaction of the proper officer, or pays the amount such short paid or not paid, then there may not be any requirement to initiate proceeding for recovery under section 79। जो डिफरेंट इंडस्ट्री ने जो सीबीएसई को क्लैरिफिकेशन पूछा था, लेट्स से आपसे कोई गलती हो गया, जीएसटी 1 भरने में कोई आउटवर्ड सेल दिखाने में आपसे गलती हो गया, टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, या आपको इनवॉइस का अमाउंट डालना छूट गया आपसे, और 3B में आपने एक्चुअली फिगर डाल दिया, या जीएसटी और आपने ज्यादा डाल दिया, जीएसटी 3B में आपने कम दिखाया। वो जो डिफरेंसेस को है रिटर्न में, क्योंकि आपको पता ही है जीएसटी 1 और 3B का हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं उसी मंथ के लिए, उसका अमेंडमेंट जो है उसका नेक्स्ट मंथ में करना पड़ेगा। इसीलिए ये वेलकम इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है। तो इसी का चलते अगर आपका कोई डिफरेंसेस रह जाता है तो आप इमीडिएटली उसको क्लैरिफाई करके रखिए। अगर आपको डिपार्टमेंट कोई भी इंस्ट्रक्शन इशू करता है, नोटिस इशू करता है, तो आप उसको रिप्लाई दीजिए, जिसके चलते आपके ऊपर में सेल्फ प्रोसीडिंग जो आपका रिकवरी प्रोसीडिंग से अंडर सेक्शन 79 वो नहीं हो सकता है। सो दिस इज द मेजर अमेंडमेंट दैट हैज बीन इशूड बाय द इंस्ट्रक्शन बाय सीबीएसई डेटेड हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।